तेज नजरें, सच्ची खबरें। नमस्कार। चुनाव एमपी का हो या एमएलए का, एमपी और एमएलए का चुनाव कई बार सिर्फ पार्टी के नाम पर उम्मीदवार जीत जाता है, लेकिन एक एमसी का चुनाव ऐसा चुनाव होता है कि उस एमसी के चुनाव में तो एमसी वहाँ की जनता उसी को चुनती है कि जो अपनी जनता के लिए दिन निकलते ही अब मोहर लेकर अपने ऑफिस में बैठा हो। अगर किसी थाने या चौकी से फ़ोन आए तो अपने सारे काम छोड़ के वो अपने वार्ड वासी की मदद के लिए वहाँ पहुँचा हो। तो इसी तरह मतलब एमसी का चुनाव एक वाकई में ऐसा चुनाव होता है जो वही जीत सकता है जो अपने वार्ड वासियों से जुड़ा होता है। और आज हमारे स्टूडियो में ऐसी एक शख्सियत आए हैं जो 2005 में 2013 में चुनाव अपने वार्ड से जीते हैं और अच्छी वोटों से जीते हैं। और इतना ही नहीं कि इन्होंने एमसी का चुनाव तो आज़ाद रूप में जीता, पार्टी के सिंबल पर नहीं। और एक बहुत बड़ी बात है कि एक हरियाणा के ऐसे धुरंधर नेता, जिस नेता को सेकंड सीएम कहा जाता था, वो नेता खुद इनके पास चलकर आए और उन्होंने कहा कि ये उनकी पार्टी से जुड़ें तो ये इनके वार्ड की कायाकल्प कर देंगे। खैर उन्होंने कायाकल्प तो कराई। तो मैं तारुफ कराना चाहूँगा उस शख्सियत से, मिस्टर राजेश मेहता, जो आज जिला कांग्रेस कमेटी में कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं, प्रदेश में सचिव के पद पर रह चुके हैं, धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े हैं, गीता नगरी सुधार सभा के प्रेसिडेंट हैं और भी कुछ धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। तो आज मैं इनका अम्बाला इसके इस स्टूडियो में पहुंचने पर इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं पूछना चाहूँगा मेहता जी से, क्या ऐसा नहीं है कि भाजपा भी कह रही है और वैसे लोगों में भी ये बात है मेहता जी कि कांग्रेस गांधी परिवार से निकल नहीं पा रही या सिर्फ गांधी परिवार तक ही सीमित है, तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस के पास राहुल गांधी जी के अलावा कोई ऐसा नेता नहीं है जो पार्टी को आगे लेकर चल सके? नमस्कार। पहले तो मैं अम्बाला इसका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने स्टूडियो में मुझे बुलाया। जैसा कि गुलाटी जी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ये वो परिवार है जिसने हमारे देश के लिए इंदिरा गांधी जी के, राजीव गांधी जी हों, संजय गांधी जी हों, जिनके बलिदान दिए हुए हैं। और आज भी राहुल गांधी जी जो हैं हमारे देश के लिए समय से पहले आवाज़ उठाते हैं। आपको याद होगा कि कोरोना बीमारी अभी हिंदुस्तान में पूरी तरह से आई भी नहीं थी, तो राहुल गांधी जी ने सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी को चेताया था कि वक्त की ज़रूरत है कि लॉकडाउन होना चाहिए या इस बीमारी पर काबू पाना चाहिए। आपने देखा मोदी जी ने ना मानकर हमारे देश को आज कई साल पीछे कर दिया है। तो हमारे राहुल गांधी जी एक परिपक्व नेता हैं, हमारे देश को आगे ले जाने की सोच है उनकी, इस परिवार की सोच रही है कि हिंदुस्तान जो है पूरे वर्ल्ड में पहले दूसरे स्थान पर आए। मैं तो ये बात कोरोना की चल पड़ी जी। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की वजह से ये ज़्यादा परेशानी आई, लेकिन भाजपा तो बड़े दावे से कह रही है कि मोदी जी के फैसलों की वजह से भारत देश बच गया, भारत देश के लोगों की जानें बच गईं। लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखते हैं तो वो प्रवासी मजदूरों के चेहरे सामने आते हैं जो लॉकडाउन के दौरान ना जाने किस किस तरह से रातों में, किस किस तरह से जंगलों से, किस किस तरह से पानियों से गुजर कर आए। और जहाँ तक समाचार पत्रों में भी सुना गया था और टीवी चैनलों में चला था कि कांग्रेस ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने की कोशिश की थी, उसमें उन्होंने बसें भी भेजी थी, काफ़ी प्रियंका गांधी ने प्रोवाइड करवाई थी। लेकिन वहाँ भी सुना है कि भाजपा ने ये लाछन लगाया था कि भाई इन्होंने जो बसों के दिए हैं वो बसें नहीं हैं, जो नंबर दिए हैं वो ऑटो के हैं या टू व्हीलर्स के हैं। तो जो ये लाछन लगाया था भाजपा ने, वो लाछन कहाँ तक सही था कांग्रेस पर? देखिए, ये अंधभक्त के सिवा कोई और नहीं कह रहे, सिर्फ अंधभक्त ही इस तरह की बात कर रहे हैं। आपने देखा कि प्रियंका गांधी जी ने बसें जो हैं वो प्रवासियों के लिए मौके पर लाकर खड़ी कर दी थी, ना कि सिर्फ कागज़ दिए थे उसके। सिर्फ मोदी और योगी की एक चाल थी कि जो मतलब बदनाम करने के लिए उनके आरटीओ ऑफिस से नंबर निकाल के उनको परेशान करने के लिए। आपने देखा कि प्रवासी मजदूर, आपने भी बहुत अच्छा कवरेज भी किया उन दिनों में, मैंने देखा कि प्रवासी मजदूर आप अम्बाला में ही देखिए कितनी धक्के खा रहे थे, मतलब उनको सुनने वाला कोई नहीं था। तो आज ये जो अंधभक्त हैं दुष्प्रचार कर रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी ने ऐसा नंबर वाला गलत मामला कहा।
चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री रहे और एक बहुत बड़ी पैठ थी कांग्रेस की, एक पहचान हरियाणा के अंदर थी। लेकिन कांग्रेस ने जैसे जैसे उनको थोड़ा इग्नोर करना शुरू करा तो शायद कांग्रेस से बड़े बड़े नेता थोड़ा अलग हटना शुरू हो गए थे। तो बहुत समय के बाद कांग्रेस की बात ये समझ में आई कि हरियाणा की राजनीति कम से कम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के से अलग होकर तो नहीं चलाई जा सकती। और एक बहुत बड़ा फैसला जो है मैडम सोनिया गांधी ने ऐसे 2 नेताओं को मिलाकर, जिनका एक कहा जाता है कि 36 का आंकड़ा था, उस 36 के आंकड़े को उन्होंने एक ही साथ बैठा दिया। तो ये माना जा सकता है कि हुड्डा जी और शैलजा की जोड़ी के बनने के बाद कांग्रेस में कुछ मजबूती आई है। देखिए, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इग्नोर किया गया, ये मेरे ख्याल में सरासर गलत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को कांग्रेस पार्टी ने एक पिछले लंबे समय से राजनीति वो करते आ रहे हैं। उनका परिवार जो है अग्रणी क्षेत्र में रहा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी खुद 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि 36 का आंकड़ा बहन जी का और हुड्डा साहब का, ये तो भाई बहन की जोड़ी है। आपको याद होगा कि 2005 के अंदर इस जोड़ी ने ही कमाल किया था कि जो हमारी कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में आई थी। और आज 2019 में भी अगर ये 75 पार वाला झूठा नारा ना दिया होता तो आज कांग्रेस की सरकार होती। और मतलब आप देख रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ माहौल था। जो दुष्यंत चौटाला जो उस नदी पार कहा करते थे, आज वो साथ उनकी झोली में बैठे हैं। तो मतलब वो सबको जो वोट पड़ा था वो भाजपा के खिलाफ पड़ा था। चलिए, हरियाणा में ये तो माना जा सकता है कि हरियाणा की राजनीति में एक जान पड़ गई है जिस दिन से भाई बहन की जोड़ी बनी है। इस जोड़ी के बनने के बाद लोगों में, कार्यकर्ताओं में उत्साह तो आया था, उनका मनोबल भी बढ़ा था। लेकिन अब काफ़ी समय से जोड़ी बन जाने के बाद भी एक लंबा समय बीत गया है। मेहता जी, अभी तक जिला कार्यकारिणी, जिले के अध्यक्ष नहीं बनाए जा रहे, कार्यकारिणी नहीं बनाई जा रही। तो जो मनोबल कार्यकर्ताओं का बढ़ रहा है, ऐसा माना जा सकता है अगर ये ऐसे ही कुछ दिन और चले तो मनोबल धीरे धीरे घटना भी शुरू हो सकता है। देखिए गुलाटी जी, पार्टी जो है बड़े स्तर पर मंथन कर रही है कि अच्छे हमारे साथी आगे आएँ, चाहे वो जिला प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रधान हो, चाहे वो स्टेट में हमारे साथी सेक्रेटरी वगैरह बन के जाएँ, तो वो लोगों की आवाज़ उठा सकें। आपने देखा कि इस कोरोना की महामारी के समय में कांग्रेस द्वारा बहुत मेहनत करके प्रवासी मजदूर हों, आम जनमानस हो, उनकी आवाज़ भी उठाई और उनको कोशिश की कि जो ज़रूरत की सामान हो कांग्रेस पार्टी ने लोगों के सहयोग से घर घर तक पहुंचाया भी। तो उसमें पार्टी चेक कर रही है, मंथन कर रही है कि जिन लोगों ने उन दिनों में मेहनत की है या आगे मंथन करके जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको आगे लाया जाए, ताकि जनता की, विपक्ष की जो आवाज़ है वो कांग्रेस अच्छी तरह से उठा सके। मेहता जी, पीटीआई टीचर्स धरने पर बैठे हैं, आपकी पार्टी ने भी उन्हें समर्थन दिया है। तो ये माना जा सकता है कि आपके समर्थन देने से, आपके अलावा आम आदमी पार्टी ने भी समर्थन दिया है, बीएसपी ने भी समर्थन दिया है, और जैसे पता चल रहा है कल चौटाला साहब भी समर्थन देने आ रहे हैं। तो इन तमाम समर्थनों का असर भाजपा के नेताओं पर पड़ेगा? देखिए, जब जब विपक्ष आवाज़ उठाता है, आम जनता आवाज़ उठाती है, तो मैं समझता हूं कि सरकार पर दबाव बनता है, सरकार को सही और गलत का फैसला पता लगता है। मुझे लगता है कि जिस तरह से सारा विपक्ष और आम जनता जो है इन पीटीआई टीचरों के पक्ष में बैठा है, तो बहुत जल्द इन पीटीआई टीचरों के फेवर में फैसला आएगा और ये दोबारा बहाल होंगे। टिकट की और अगर ये बहाल नहीं भी हुए तो मैं समझता हूं कि बहुत जल्द दुष्यंत चौटाला और ये खट्टर साहब की जोड़ी की सरकार टूटने वाली है, कांग्रेस की सरकार दोबारा आने वाली है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी उनको दोबारा बहाल किया जाएगा। चलिए, अच्छी बात है, आपके इस आश्वासन से उन पीटीआई टीचरों का और भी हौसला बढ़ेगा। तो देखते हैं आगे सरकार क्या निर्णय लेती है और आपके दबाव का उन पर क्या असर होता है। मेहता जी, टिकट जो है वो एक ही को मिलती है, दावेदार कई होते हैं और ये पार्टी हाईकमान फैसला लेती है कि टिकट किसको देना है। इन बीते विधानसभा चुनावों में अम्बाला कैंट और सिटी से बार बार ये आवाज़ उठ रही है, और आवाज़ क्या, अब तो जो धुरंधर नेता थे कांग्रेस के वो पार्टी ही छोड़ गए। तो आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने अम्बाला कैंट और सिटी की टिकट में थोड़ा अगर सोचा होता तो दोनों सीटें कांग्रेस के झोली में आ सकती थी? नहीं, जिसके बारे में आप धुरंधर कह रहे हैं वो धुरंधर नहीं है जो पार्टी छोड़ गए। जो परिवार ही छोड़कर दौड़ गए वो धुरंधर नहीं कहा जा सकता उनको।
ठीक है कि समय के अनुसार पार्टी ने अपनी तरफ से अच्छे कैंडिडेट को आगे लाई थी। जनता को जो मंजूर था, जनता ने अपना फैसला दिया है, हम उस पर मंथन भी कर रहे हैं। आने वाले समय में इससे बेहतर पार्टी करेगी। मैं तो जैसे कि विनोद कुमार शर्मा यहाँ 2004 में आए, 46 दावेदार थे, 40 के 40 दावेदारों की उन्होंने मतलब एक तरह से मिटिया मेट कर दी उनकी सारी सोचों को। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा भाई ये पंडित जी हैं, इनको जितवाना है, और उसमें आपका भी बहुत बड़ा बाद में योगदान रहा है। तो अब अगर जैसे वो धुरंधर नेता थे, या उनको आप मानते हैं या नहीं मानते, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अब पता चला है पिछले मेरा ख्याल लॉकडाउन के दौरान कोई दिन ऐसा जा रहा है जबकि उनके जो कार्यकर्ता वो सैनिटाइज नहीं करवा रहे, सैनिटाइज वो ने बांट रहे, तो अब उनके पास भी कोई विकल्प नहीं रह गया क्योंकि बीजेपी ने तो उनको लिया नहीं। तो अब कांग्रेस को भी थोड़ी ज़रूरत सी महसूस होगी, और वो सखा भी रह चुके हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के। तो अगर वो दोबारा यहाँ से आ जाते हैं और पार्टी उन्हें फिर से टिकट दे देती है, तो माना जा सकता है ये कार्यकर्ता फिर से उस नेता का सहयोग करेंगे जिस नेता ने कांग्रेस को ऐसे समय में छोड़ दिया था जबकि कांग्रेस को उनकी ज़रूरत थी। तो क्या कार्यकर्ता अभी भी उस दिल से उनका साथ देंगे? देखिए, विनोद शर्मा जो है वो पार्टी हाईकमान उसका फैसला करेगी। पार्टी हाईकमान जिसके बारे में जो भी फैसला करती है बड़ा सोच समझ के करती है, जन भावनाओं को भी देखती है, वर्करों को भी देखती है। तो पार्टी जो भी कोई फैसला किसी प्रकार से भी करेगी तो सभी कार्यकर्ता पार्टी के साथ होते हैं। हम सभी पार्टी के साथ हैं। चलिए, चलते चलते अब यही पूछेंगे मेहता जी, पिछले विधानसभा चुनाव में भी आप सशक्त दावेदार रहे हैं विधानसभा सीट से, और आने वाले चुनाव में माना जा सकता है आपकी दावेदारी उसी तरह से मजबूती से आप आगे लेकर आएंगे टिकट के लिए? देखिए, दावेदारी जो है वो जनता के समर्थन से होती है, और जनता का समर्थन हमेशा काम करने वाले साथी के साथ होता है। जिस तरह से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, पार्टी जिस जगह पे भी हमें, चाहे वो संगठन हो, चाहे वो उम्मीदवारी हो, जहाँ पर पार्टी हमें कोई ड्यूटी लगाएगी, हम पार्टी के साथ काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। धन्यवाद मेहता जी आपका अम्बाला आइस के स्टूडियो में आने के लिए। हम चाहेंगे जब आप अगली बार आएँ तो एमएलए के रूप में यहाँ बैठे और हम आपका इंटरव्यू ले रहे हों। देखिए, एमएलए बनना ना बनना तो जनता के ऊपर और उस भगवान के हाथ में है। बाकी हम लोग जिस तरह से आप मान सम्मान दे रहे हैं, इसी तरीके हमारा प्यार बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मेहता जी।